अविनाशी नंदर का सभी को प्रेम भरा प्रणाम। और आज हम एक पुरानी लोकेशन में ही हैं और जो हमारा पुराना मंदिर है जहाँ पर मैंने कहा था कि मंदिर जिसमें कोई रहता नहीं, एक ऐसा मंदिर जिसमें कोई रहता नहीं, सिर्फ आकाश के सिवा, तो ये आकाश का ही मंदिर है। तो वहीं पर हम हैं और आज का टॉपिक है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पूरा अस्तित्व है कुछ ऐसे बटा हुआ है, 5% मैटर, 95% नॉन मैटर। मतलब जो मैटर नहीं है, मतलब परमाणु से नहीं बना है, वह बना है ऊर्जा तरंगों से, वेव से। वैसे देखा जाए तो पदार्थ भी ऊर्जा तरंगों से ही बना है। संघनित अवस्था जो पदार्थ की है, वो संघनित अवस्था ऊर्जा की जो है वो पदार्थ का निर्माण करती है। और लेकिन उसी ऊर्जा का दूसरा रूप है जिसको हम एंटी मैटर कहते हैं। और हम जो पूरा अस्तित्व बना हुआ है वो दोनों ही चीज़ों से बना हुआ है, पदार्थ और अपदार्थ दोनों से। और दूसरी बात, इससे पहले कि मैं आपके समक्ष आत्मा की बात रखूं, आयाम को समझना बहुत ज़रूरी है। आयाम को आप इस तरह समझें कि जैसे आँखों की देखने की जो क्षमता होती है, हमारी जो क्षमता है वो अलग है, हम अलग रूप से संसार को देखते हैं। एक मधुमक्खी अलग रूप से संसार को महसूस करती है, एक मक्खी अलग रूप से संसार को महसूस करती है, एक कुत्ता अलग रूप से संसार को महसूस करता है, अलग कलर उसमें देखता है, एक बिल्ली ग्रे कलर देखती है। तो ये आयाम है। अलग अलग स्थिति से आप अगर संसार को देख रहे हैं तो ये आयाम है। और ऐसे ये आयाम तो एक ही चीज़ के हैं, यानी 3D को हम इतने प्रकार से देख पा रहे हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख जीव जो है इसको अपने अपने ढंग से देख रहे हैं और सबको अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये संसार एक सा नहीं दिखाई दे रहा है। एक चींटी को एक प्लेट भी एक फुटबॉल फील्ड जैसी लगती होगी, हमको वो प्लेट लगती है, उसको फुटबॉल का फील्ड जैसे लगता होगा। एक एटम के लिए वो अगर एक एटम रख दिया जाए, किसी भी पदार्थ का एक एटम रख दिया जाए एक प्लेट में, तो उसके लिए वो जो प्लेट है वो अर्थ से भी बड़ी है, कई गुना बड़ी है। तो आयाम को समझना ज़रूरी है। जैसे ही हम शरीर को छोड़ते हैं, जैसे हमारी चेतना, कॉन्शियस एनर्जी हमारी शरीर को से अलग होती है, तो वैसे ही उसका दूसरा आयाम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला अनुभव होता है शरीर अंतिम सांस लेने के तुरंत बाद हल्केपन का अनुभव, यानी कि ग्रेविटी लेस हो जाते हैं आप, तो हल्केपन का अनुभव होता है। और शुरू के 12-13 दिन तक ऐसा अनुभव होता है कि जैसा स्वप्न में होता है। स्वप्न में हम तरह तरह की जगह देखते हैं, तरह तरह के स्थान देखते हैं। तो स्वप्न में हमको वो जो हमारे मरने के बाद का जो दृश्य जगत है वो स्वप्नवत दिखाई देता है कि मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं मर गया हूँ और मेरी डेड बॉडी पड़ी है, सब लोग रो रहे हैं। मैं उनको चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम चुप हो जाओ, वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है मरने के तुरंत बाद। फिर जब धीरे धीरे चेतना को यकीन आता है कि उसने शरीर छोड़ दिया है, तब तक उसको यकीन नहीं रहता है। जब उसको यकीन आता है कि शरीर छूट चुका है, तो फिर उसको वह जगत दिखाई देने लगता है जो आत्माओं का जगत है, जहाँ पर वो लोग भी उसे मिलते हैं, सारे लोग मिलते हैं जो पुराने मर चुके हैं, वो लोग मिलते हैं। और उन लोगों से वो लोग देखने आते हैं, मिलने आते हैं, लेने आते हैं, और उस जगत में लेने आते हैं जिस जगत में उनका रहना है। और वहाँ का जो जगत है वो भी चेतना के द्वारा बनाया गया जगत है, मतलब वो नॉन मैटर से बना हुआ जगत है, और ऐसा ही है जैसा ये जगत है। और कुछ और अच्छा है इससे, वहाँ पर आत्मा सब कुछ अपने प्रारब्ध कर्मों को देखती है
मैंने क्या किया, क्या गलतियाँ की, उसे अफसोस होता है कि मैं जीवन को कैसे जीना था और कैसे जिया। अपनी गलतियों पर अफसोस होता है और दोबारा प्यूरीफाई होने के लिए वो उन आत्माओं के संपर्क में आती है जो आत्माएं वहाँ पहले से मौजूद है, और उसको पाठ पढ़ाया जाता है कि तूने ये अच्छा करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और स्वतः गर्भ निर्धारण की भी क्षमता उसको होती है कि वो कौन सा गर्भ ले, कहाँ गर्भ ले, रुक के गर्भ ले या तुरंत गर्भ ले, और जहाँ उसके कर्मों का समाधान हो सके, जहाँ उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो सके, और वह ऐसे परिवार में प्रवेश पाती है। अब आप कहेंगे कि अच्छे बुरे परिवार में क्यों प्रवेश होता है, तो बुराई कहीं भी नहीं है। बुराई हमेशा कुछ न कुछ शिक्षा देती है। बुराई यानी दुख आदमी को कुछ न कुछ शिक्षा देता है, तो वो शिक्षा लेने ही आत्मा ऐसे माता पिता के यहाँ आती है। हमारा कोई भिखारी के घर में पैदा हो गया तो वो सीखने आई है, उस अल्पता को सीखने आई है, उस अल्पता में कैसे जीना है ये सीखने आई है। तो दुनिया एक पाठशाला है, दुनिया एक पाठशाला है और आत्म जगत भी एक पाठशाला है। तो हम यहाँ से उस जगत में, उस जगत से इस जगत में हमारा विचरण होते रहता है। लेकिन वहाँ जो आत्मीय जगत है उसमें भी कई आयाम हैं, उच्च आयाम, निम्न आयाम। तो जो कामी भोगी आत्माएं हैं वो निम्न आयाम में रहती हैं, और जो अच्छे कर्म वाली आत्माएं हैं उससे ऊंचे आयाम में रहती हैं, जो सुकर्म वाले हैं और उससे उच्च आयाम में रहती हैं, और जो निष्काम कर्म वाले हैं वो सर्वोच्च आयाम में रहती हैं। और वहाँ आनंद है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई अलगाव नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। वहाँ सब आत्माएं प्रेम पूर्वक रहती हैं और सीखती हैं, लर्निंग, क्योंकि सीखने को अनंत है। बात यह है कि सीखने को अनंत है। अब एक राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये जो चीज़ें हैं इनसे मुक्त होना इतना आसान नहीं है। आप प्यूरीफाई होने के बाद, जैसे स्कूल में हम अच्छी शिक्षा दें बच्चों को कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जीवन में जैसे ही मौका मिलेगा तो हम क्रोध भी कर लेंगे, झूठ भी बोल लेंगे। उसी प्रकार से आत्मा की भी ट्रेनिंग होती है, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है। तो फिर लेकिन जैसे शरीर में वो संपर्क में आती है और जैसे ही भूल जाती है सब पुरानी लर्निंग को अपनी, और फिर वही हरकतें शुरू हो जाती हैं। तो आदमी के पास स्वतंत्रता है, चेतना के पास स्वतंत्रता है कुछ भी करने की। आत्मा के पास भी आज़ादी है कुछ भी चुनने की, कुछ भी करने की। और ये जो जीवन चुना है तुमने स्वयं चुना है, ये आपको दिया नहीं गया है। इट्स नॉट गिफ्टेड, इट्स चूज बाई यू, इट्स चूज बाई यू। यह आपके द्वारा ही चुना गया है, किसी और के द्वारा नहीं चुना गया। अब आप यहाँ आए किस लिए? अपने आप को ज्ञान देने के लिए, सीखने के लिए। और सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छे कर्म कैसे करें, अच्छा आदमी कैसे बने, निष्काम कर्म कैसे करें, पाप से मुक्त कैसे हुए, कर्म बंधन से मुक्त कैसे हुए, क्रोध से मुक्त कैसे हुए, ईर्ष्या, काम, राग, द्वेष से मुक्त कैसे हुए, ये सीखने हम यहाँ आए। और ये एक ही जन्म में नहीं हो पाता है। हम कभी कोई अवगुण छोड़ के जाते हैं, कभी कोई अवगुण छोड़ के जाते हैं, कुछ न कुछ हम सीख के जाते हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जितना उन्होंने सीखा था उसको भी भूल के चली जाती हैं, और फिर बाद में जाके पछताती हैं वहाँ जाके। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि अगर वहाँ पर हमारी क्लास होती है, हमको सिखाया जाता है, हमको समझाया जाता है, हमको रियलाइज़ होता है, तो हम यहाँ आके भूल क्यों जाते हैं? देखिए, यह है आयाम का फ़र्क। उस आयाम की चेतना इस आयाम में नहीं आ सकती। उस आयाम की चेतना, उस आयाम की मेमोरीज, प्रभाव आ सकता है। जैसे मैं हूँ, मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर टिपिकल कंडीशंस थी, बहुत अजीब व गरीब कंडीशन थी। मतलब ऐसी कंडीशन थी जो संसार में अमूमन नहीं होती है। और मेरा जीवन भी टिपिकल ढंग से गुजरा, अजीब व गरीब ढंग से गुजरा। मेरा पैदा होना, मेरा पालन पोषण होना, मेरी शिक्षा का होना, मेरा पढ़ाई का होना, और मेरा शादी का होना, और मेरे बच्चों का होना, सब अजीब गरीब ढंग से गुजरा। तो यहाँ पर मैंने जो लर्निंग की वो
मेरी जो आसक्ति थी नाम में थी, बहुत बड़ी आसक्ति थी मेरी नाम में, कि नाम होना चाहिए और ऐसा नाम होना चाहिए कि ऐसा काम होना चाहिए कि जो आज तक किसी ने न किया। मेरे अंदर आसक्ति ये थी, मेरी महत्वाकांक्षा ये थी कि ऐसा काम करके जाऊं जो आज तक संसार में किसी ने न किया हो एट फर्स्ट टाइम। तो उसमें आता था पूरी दुनिया को एक करना, पहला काम, देशों को मिटा देना, पूरी दुनिया में एक छत्र राज्य करना। दूसरा काम, कोई वैज्ञानिक ऐसा आविष्कार कर देना कि जो मनुष्य जाति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ये 2 काम मैं सोचता था, पर धीरे धीरे जैसे स्वाध्याय बढ़ता गया और ध्यान बढ़ता गया, होश बढ़ता गया, प्रगाढ़ होता गया, तो ऐसे ऐसे समझ में आया कि इन सब सांसारिक कर्मों में कुछ नहीं रखा है। हमने आत्मशोधन करना है, आत्मा का शोधन करना है, और वो करने में लग गए। और जैसे कपड़े धोते हैं, धोते साफ हो जाता है, ऐसे ही अब लगने लगा है कि हमारा कपड़ा भी लगभग साफ हो चुका है, और कुछ गंदगी बची होगी तो वो हम अभी धो ही रहे हैं। तो कपड़ा साफ हो चुका है। अब यहाँ से अगर हम आत्म जगत में जाएं तो वहाँ पर ऐसी आज़ादी मिलेगी कि नाचने की आज़ादी, नृत्य करने की आज़ादी, तुम जो करना चाहते हो, वट एवर यू वांट टू डू, कैसा गर्भ चुनना चाहते हो, किसी जगह जाना चाहते हो, क्योंकि जो मेन क्लास है वो तो पूरी हो गई। अब तो बस ये समझ लो, जैसे कहते हैं ना आपने पढ़ाई करी जीवन भर 25 साल तक और आपकी अच्छी नौकरी लग गई, अब तो बस खाने पीने के दिन है। वही है, हमने भी आत्म तत्व की क्लास पढ़ ली। तो अगर आत्म तत्व का शोधन हो जाए, देखो बहुत सिंपल सी गणित है, यहाँ पर प्यूरिफाई होना है आपने। आपको ये जगत कैसा दिखाई पड़ता है, ये जो कृति है ये किस प्रकार की दिखाई पड़ती है? ये एक इनोसेंट कृति है। कोई पेड़ को आप चालाक धूर्त मक्कार आप पाएंगे? किसी जानवर को चालाक धूर्त मक्कार आप पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। तो शिशुवत है ये प्रकृति का नेचर। तो आपको भी शिशुवत ही हो जाना है, यही आपकी क्लास है। इस क्लास में अगर आप उत्तीर्ण हो गए तो आपका ये आना जाना, ये 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा और आप उस लोक में निवास करने लगोगे जहाँ पर सदैव आनंद ही आनंद है, सदैव परमानंद है, जहाँ पर बोरियत का कोई सीन नहीं है, जहाँ पर काल का कोई सीन नहीं है, जहाँ पर समय का कोई सीन नहीं है, जहाँ पर आगे पीछे भूत भविष्य का कोई सीन नहीं है। ऐसी जगह आप पहुँच जाएंगे, ऐसे तल में आप पहुँच जाएंगे और वहीं आपका वास होगा, वहीं आप रहेंगे। फिर आपको कष्ट पाना है, आपको लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा बहुत आनंद हो गया, थोड़ा कष्ट पा लें, तो आ जाओ फिर से संसार में कष्ट पाने के लिए। फिर से मतलब ये तैयारी, भूलने की तैयारी करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस लोक में जाने के बाद, उस आयाम में पहुंचने के बाद कोई भी चेतना वापस आएगी। और एक बात और है, कभी कभी ये प्रश्न भी उठता होगा आपके दिमाग में कि आत्मा एक है या अनेक है? आत्माएं क्या है? असल में मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इस दुनिया में कितने मकान हैं और कितने कमरे हैं? अरबों खरबों। पर उनका आकाश क्या है? जो कमरों के अंदर आकाश हो तो एक ही है ना। इस प्रकार से उसके भीतर का आकाश एक है तो आत्मा एक है, लेकिन कमरे अलग अलग हैं तो आत्माएं अलग अलग है। अब कमरे क्या हैं? जो दीवारें हैं वो आपका मन है, वो आपका ज्ञान है, अविवेक है, मन है। वो जो दीवारें बना रखी हैं आत्मा के ऊपर, जो ओवरलैप हो रखा है, वो मन ने कर रखा है ओवरलैप। वो आपकी इच्छाओं ने, आपकी भावनाओं ने, आपके कर्मों का जो जाल है, जो आपके प्रारब्ध का जो जाल है, उसकी जो ईंटें बनी हुई हैं, उससे वो मकान को कमरा बना हुआ है। लेकिन आकाश अक्षर से है, एक है सभी का, उसमें कोई भेद नहीं है जरा सा भी। चेतना सब में एक है, पर चेतना को महसूस करने वाला अलग अलग है, उसको एनालिसिस करने वाला अलग अलग है। यानी मनस शरीर जिसे कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, वो सबका अलग अलग है। और उसके अंदर का जो आकाश है, परम आकाश है, परम शून्य है, परम चैतन्य है, वो एक है।
तो उस तक पहुंचना है आपने, स्वयं तक पहुंचना है आपने, किसी ईश्वर तक नहीं पहुंचना है, किसी परमात्मा तक नहीं पहुंचना है, आपने अपने तक ही पहुंचना है, स्वयं तक ही पहुंचना है। और ये संसार स्वयं से ही संचालित है। आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी ईश्वर कभी किसी को मदद करने नहीं आया। आपके अच्छे कर्म और अच्छे बुरे कर्म ही आपकी मदद करने आते हैं, आपके सुविचार ही आपकी मदद करने आते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई ईश्वर नहीं आता किसी मदद करने। अगर वो मदद करने ही वाला होता तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो किसी को दुख नहीं देता, वो सबको आनंद देता। क्या दिक्कत थी? अगर ईश्वर ही करने वाला होता तो संसार में एक भी रत्ती दुख नहीं होता, सब आनंदित होते और मज़े से झूम रहे होते। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए आप किसी काल्पनिक ईश्वर पर विश्वास न करें और अपनी चेतना को जानें, अपने स्वयं को पहचानें। और स्वयं ही सब कुछ है, स्वयं ही परमोच्च दशा है। और स्वयं को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया, पूरी क्लास पूरी हो गई, आपने एमए भी कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, आप डॉक्टर भी कहला गए और आपको नौकरी भी मिल गई, सब कुछ हो गया। अगर नहीं कर पाए तो पहली क्लास में अटक गए, दूसरी क्लास में अटक गए, तीसरी क्लास में अटक गए, तो अटके रहोगे। 84 लाख यूनियाँ हैं, यहाँ ही 84 लाख हैं, अभी अनंत ग्रह हैं, उनमें पता नहीं कितनी यूनियाँ हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे ही अनंत ये विस्तार है, वैसे अनंत संभावनाएं भी हैं आपके होने की, अनंत संभावनाएं। और अनंत काल तक दुख सुख भोगने की संभावनाएं भी अनंत काल तक है। और जागने का अवसर हर जन्म में आपको प्राप्त है। अब ये आपकी शिक्षा है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कितनी सिंसियरली इन बातों को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने दिमाग में स्थापित कर रहे हैं और कैसे उन पर काम कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने ऐसे ही सुन लिया, ऐसे ही एक तरफ कान सुना दूसरे निकाल दिया, तो फिर हो गया काम, फिर वही कक्षा 1 और 2 में फेल होना हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर आप कक्षाओं को पास करना चाहते हैं तो आपको मार्ग अपनाना होगा, उस मार्ग में चलना होगा, चाहे ध्यान का मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, होश का मार्ग हो, साक्षी का मार्ग हो, श्रवण का मार्ग हो, मार्ग तो आपने चुनना पड़ेगा। जैसे भी आप इस भंवरजाल से निकल पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सभी को पुनः प्रणाम, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़।